आलियान मैं तुम्हें बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। पहले वाला क्वेश्चन है, द हाईवे कोड गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ अ कार, स्पीड 30 और मीटर पर सेकेंड, थिंकिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस, थिंकिंग डिस्टेंस 9, ब्रेकिंग डिस्टेंस 14। व्हाट इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस? तो ऐसे जब भी होता है ना, थिंकिंग और ब्रेकिंग दोनों मिला होता है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस दोनों का एडिशन होता है। यानी आप स्टॉपिंग डिस्टेंस लोगे तो ये थिंकिंग का और ब्रेकिंग का एडिशन हो जाएगा। जो उसने सोचा है वो डिस्टेंस, उतनी देर, जितनी देर तक वो सोचता रहा ब्रेक लगाने को, फिर जितनी देर में वो गाड़ी रुकी, यानी ब्रेकिंग डिस्टेंस। दोनों को आप ऐड कर लोगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस, यानी 9 + 14 23 आ जाएगा ये। ठीक है, तो 23 देख लो आंसर में, कहाँ डी है, 23 इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद आप आ जाओ। तो इसने कहा है कि कंप्लीट द सेंटेंस द बाय पुटिंग अ क्रॉस इन द blocks next to the your answer. The driver thinking distance is mostly likely to increase when, एक आदमी के सोचने का डिस्टेंस कब इंक्रीज हो जाता है? तो इसमें तो बस नॉर्मल सी बात है कि आदमी की थिंकिंग उस वक्त इंक्रीज हो जाती है जब वो थका हुआ हो, या अल्लाह माफ करे नशे में है, थका हुआ है, या ऐसा है। तो इस तरह के हालात में जो उसका थिंकिंग डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। थका हुआ आदमी फौरन ब्रेक अप्लाई नहीं कर सकेगा, नशे में हो या ऐसे ऐसे हो तो वो ब्रेक जल्दी अप्लाई नहीं कर सकेगा। तो इसलिए जो है ड्राइवर टायर्ड होगा तो वो, बाकी उसने ये कहा है कि पुटिंग अ क्रॉस इन द बॉक्स नेक्स्ट टू योर आंसर, जो आपका आंसर नहीं है उस पर क्रॉस करो। तो हमेशा जो है ना, कंप्लीट द सेंटेंस बाय पुटिंग अ क्रॉस द ड्राइवर्स थिंकिंग डिस्टेंस मस्ट लाइकली टू। तो जब भी वो थका हुआ होगा तो उसका जो सोचने का डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि दिमाग उसका काम नहीं करेगा जल्दी। हेयर इज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द कार, द नेक्स्ट 20 सेकेंड ऑफ अ जर्नी। वेलोसिटी ये दी हुई है, टाइम ग्राफ है। कैलकुलेट द डिस्टेंस, तो मैंने आपको बताया था ना कि डिस्टेंस जो है वो बेसिकली कैलकुलेट करते ही है। मैं आपको घर पे भी अभी ये समझा कर आया हूँ कि डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए ग्राफ का वो करते हैं, एरिया। अब ये जो पूरा फिगर है ना, इस फिगर में एक ट्राइंगल है। तो अगर आपने इसमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो इस ट्राइंगल का डिस्टेंस करोगे, तो इस ट्राइंगल का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस जो है ना टोटल एरिया हो जाएगा। ट्राइंगल का एरिया बनता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस 5 है, और हाइट इसकी है जो मुझे नजर आ रहा है 10 है, 8 है। तो 8 हो गई, फिर प्लस इस पूरे ग्राफ में दूसरा ये रेक्टेंगल बनेगा, तो ये रेक्टेंगल का एरिया भी आप यहाँ पे कर लोगे ऐड। तो दोनों एरिया जब अंडर एरिया अंडर द ग्राफ होगा वेलोसिटी टाइम में, तो वो डिस्टेंस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देखो ये आ रहा है 5 से 20, तो इसकी लेंथ हो गई 15, 5 to 20 15 हो गई, और मल्टीप्लाई बाय इसकी ब्रेथ हो गई आपके पास 8। तो बस आप इनको मल्टीप्लाई कर लो, सॉल्व कर लो, तो आपका आ जाएगा। तो जैसे 2 4 द 8, 4 5 द 20, फर्स्ट हाफ का ये आ गया, प्लस 15 8 का कितना होता है वो मैं आपको कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करके देता हूँ। 15 8 का 15 × 8, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ कि मेरी क्लास है। 15 × 8 120, तो ये 120 हो गया। तो 120 + 20 कर लो तो ये हो जाएगा 140। तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 140 यहाँ पर मीटर। नहीं, ये तो डिस्टेंस मैंने निकाल दिया, लेकिन यहाँ पे पहले वो वेलोसिटी भी कह रहा है। कह रहा है चेंज इन द वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज कितना होता है? वेलोसिटी का चेंज आप यहाँ पे देख लो, 0 से 8 तक उसने चेंज किया है, वेलोसिटी का चेंज 8 होगा। मैंने शायद बाद वाला पार्ट पहले कर लिया, तो देखा नहीं क्वेश्चन मैंने। 8 आ गया पहले चेंज इन वेलोसिटी। आप देखो ना ग्राफ में वो 0 से 8 तक वेलोसिटी चेंज कर रहा है, तो 8 हो गया मीटर पर सेकेंड। फिर इसमें दूसरा पेज किधर गया? दूसरा पेज आया।
मेरा ख्याल है एक पेज ही आया है अभी फिलहाल इसके, नहीं ये दूसरा आना, ये दो क्वेश्चन आए हैं इस पे जो मैंने आपको सॉल्व करके दिए। ये दो क्वेश्चन है, इसमें भी शायद डिस्टेंस वाला देखूं, अगर अपलोड हो जाए तो मैं आपको वो भी समझा देता। ये तो मैंने सारे ही अपलोड थे मगर पेज एक आया। अब देखो जितना अपनी को जल्दी होती है तो काम उतना लेट हो जाता है। सारे पेज आ जाते तो अभी मैं आपको पूरी वीडियो बना देता, मगर अभी सारे पेज अपलोड ही नहीं हुए। पेपर कहाँ गया? पेपर पेपर ही नहीं मिल रहा अब। एक क्लास है वो ना आ जाए, अगर वो क्लास आ गई तो छोड़ना पड़ेगा सब। जरा अब ये जो मैंने आपको सॉल्व करके दिया है ना, ये पहला पेज है। वो वीडियो में आपके पास आ गया होगा अच्छा। अब मैं दूसरे पेज की तरफ आ रहा हूँ। दूसरे में कह रहा कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए आप फार्मूला लगाओगे, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टाइम। वी एफ माइनस वी आई, ये है एक्सेलरेशन वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे फार्मूला रहेगा वी माइनस यू अपॉन टी, ये मैंने फार्मूला आज आपको बताया था, इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन। तो अभी आपने ग्राफ में देखा है कि उसका v माइनस यू था। ये देखो आप ग्राफ में v माइनस यू है 8 - 0, और टाइम चेंज है उसका एक्सेलरेशन में 5 तक। तो स्पीड चेंज है 8 और टाइम है 5। इसको आप डिवाइड कर लो, आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा 8/5। जितना भी डिवाइड करोगे वो आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो वो यहाँ आप लिख लो 8/5 डिवाइड करके, डिवाइड आप खुद कर लेना, थोड़ा टाइम शॉर्ट है। फिर है स्टेट द साइज ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स बिटवीन 10 to 15 सेकेंड। कह रहे 10 से 15 में रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी, रिजल्टेंट फोर्स बतानी है। जब एक्सेलरेट ही नहीं कर रहा 10 से 15 में, 10 से 15 में वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा तो हम कहेंगे नो फोर्स, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं हो रहा ना। तो एक्सेलरेशन नहीं हो रहा था तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो, तो वो जीरो हो जाएगी। क्योंकि 10 से 15 आप ये देखो उसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन नहीं है तो फिर वो, एक्सेलरेशन नहीं है तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगी।
द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द कार रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द एक्सेलरेशन ऑफ 0.8, वो फोर्स मालूम करनी है जो 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन करे। तो फोर्स मालूम करने के लिए आपको मास चाहिए होगा। अ, ये दिया हुआ है इसमें, ये भी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन गिवन दिया हुआ है, मास ऑफ एसी, मास यहाँ नजर नहीं आ रहा है। अगर मास होगा ना तो फिर आप कर लोगे कैलकुलेट, लेकिन यहाँ माप पे मास नहीं है। तो फार्मूला ये होता है F=ma, यानी अगर मास आपके पास गिवन है तो वो आप मास यहाँ रख दोगे, एक्सेलरेशन इसने दिया हुआ 0.8, दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी। ठीक है, लेकिन मास यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है, पता नहीं, शायद मुझे नजर नहीं आ रहा है, आप देखना मास मुझे नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे। मास क्या है यहाँ पे, रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगी क्योंकि वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। बैलेंस में है तो बैलेंस में फोर्सेस जीरो होती हैं। तो ये हो गया। अब इसके बाद आप ये देखो, कार traveling at 20 meter with just a driver inside takes 70 meter to stop is an emergency। कार जो है वो बेसिकली 70 20 मीटर पर सेकेंड के जो है वो स्पीड से चल रही है, और उसने 70 मिनट लिए टू स्टॉप करने में उसको इमरजेंसी। द सेम कार इज देन फुली लोडेड विथ लगेज एंड पैसेंजर एज द ड्राइवर। ऐसी एक कार है जो भरी हुई है पैसेंजर से। Explain why it will take distance, different distance to stop emergency from the same speed। तो जब वो सेम स्पीड से उसको स्टॉप करेगा तो क्यों उसका जो है वो डिफरेंस होगा? तो उसका डिफरेंस इसलिए होगा कि जब लोडेड होगा तो मास यानी उसका जो इनर्शिया है, जो उसका इनर्शिया है वो इंक्रीज हो जाएगा। मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया, इनर्शिया होता है अपोजिंग प्रॉपर्टी, यानी कि आप जब मूव कर रहे होते हो, इनर्शिया जो है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है, जो उसको रेजिस्ट करने में इंक्रीज कर देती है। तो अब जब इंक्रीज हो जाएगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा इनर्शिया मास की बढ़ने से, तो जो उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे stopping distance change due to the increase in the mass because mass is the property of inertia। ठीक है, इसके बाद है, वो कह रहा है यहाँ पे, डायग्राम शो वन ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, अपवर्ड फोर्स फ्रॉम द केबल, ये दिया हुआ है। कह रहा ड्रॉ एन एरो डायग्राम टू रिप्रेजेंट द वेट ऑफ द ब्लॉक। वेट हमेशा डाउनवर्ड होता है, वेट को आप ब्लॉक के ऐसे डाउनवर्डली रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा। when the block is moving upward at a constant velocity, the resultant force on the block, अगर ब्लॉक जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो फिर उसमें वो कह रहे हैं कि कंप्लीट द सेंटेंस, आप सेंटेंस को कंप्लीट करें इसमें के हिसाब से। ड्रॉ एन एरो हो गया, फिर है कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस को पूरा करें। व्हेन द ब्लॉक इज मूविंग अपवर्ड एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी द रिजल्टेंट फोर्स इज ऑन द ब्लॉक। जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो जो उसकी रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या कह रहा है, अपवर्ड एंड द इक्वल टू द वेट, डाउनवर्ड एंड इक्वल टू द वेट। अपवर्ड मूव कर रहा है ना, तो वो अपवर्ड ही होगी, अपवर्ड एंड मोर देन इट्स वेट, जीरो। तो रिजल्टेंट फोर्स जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगी, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से अपवर्डली मूव करेगा तो उसके जो एक्सेलरेशन है वो नहीं होगा कांस्टेंट वेलोसिटी में। जब एक्सेलरेशन कहीं पे भी नहीं होगा तो बेसिकली वो जीरो हो जाएगा, टोटल फोर्स जीरो हो जाएगी। तो यूज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 सेकेंड, स्टेट द यूनिट। कह रहा फर्स्ट 2 सेकेंड में आप ब्लॉक के velocity time graph to calculate the acceleration of the block during the first 2 seconds, state the unit। 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 state the unit।
ये रहा ब्लॉक ना। तो अब इसको कह रहा है कि फर्स्ट 2 सेकंड में, उसने पहले ये कहा है कि कंप्लीट द सेंटर बाय यूनिट क्रॉस इन योर आंसर, क्रॉस इन द बॉक्स नेक्स्ट टू योर आंसर। हाँ, बाकी सब पे आप क्रॉस लगा लो, इन सब पे क्रॉस लगा लो। तो ये है। अब उसने क्वेश्चन में ये कहा है कि अगर जो है वो ब्लॉक जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करे, यानी कांस्टेंट स्पीड से ऊपर की तरफ जाए, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है वो, ठीक है। तो जब वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, ये कौन सा क्वेश्चन है? अच्छा, उसमें ये है कि कहीं पे मास गिवन है मेरा ख्याल है, पहले वाले में ये जो दिया हुआ है, इसमें कहीं पे मास है। ये कौन सा क्वेश्चन है? टू। तो टू का, टू ये है, मास यहाँ नजर नहीं आ रहा लेकिन यहीं पे शायद देखें। बस आप ये समझो जितना भी मास नजर आएगा ना उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे। इस वक्त मेरे को मास कहीं पे नजर नहीं आ रहा, तो इसलिए फिर वो उसको सॉल्व करना जरा मुश्किल है। फिर ये कह रहा है इफ द मास ऑफ अ कार इज 670 किलोग्राम, अनबैलेंस फॉर एक्टिंग ऑन द कार 350 न्यूटन, कैलकुलेट द इनिशियल एक्सेलरेशन। तो इसमें आप ये फार्मूला लगाओगे, एफ इक्वल टू एम ए। तो फोर्स है 350, फोर्स कितना है 350, और मास जो है उसका है 670। तो आपको फाइंड क्या करना है? एक्सेलरेशन, तो ए फाइंड करना है। तो ए आपके पास हो जाएगा 350 डिवाइड बाय 670। इसको आप डिवाइड फिर कर लो अपने पास कैलकुलेटर में, तो जो भी आप डिवाइड करोगे वो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया। और मैं आपको उसमें बताता जाऊँ, ये वाला हमने कर लिया। फिर ये वाला है, द फिगर शो द वर्टिकल फोर्सेज ऑन एरोप्लेन। एक अपवर्ड है, एक डाउनवर्ड, 7.5 डाउन है, वो अप है 8.4 से। यूज योर इंफॉर्मेशन टू डायग्राम डिटरमाइन द साइज एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। तो आप दोनों को माइनस कर दो, 8.4 माइनस 7.5। तो जब दोनों को आप माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 8.4 माइनस 7.5। दोनों में डिफरेंस है ना, ऊपर वाली फोर्स ज्यादा है तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे वेट इसका कम है, तो दोनों को आप माइनस करो। जब दोनों को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 8.4 माइनस 7.5। तो 8.4 माइनस 7.5, आपका आंसर क्या हो जाएगा? 0.9। तो 0.9 किलो न्यूटन फोर्स हो जाएगी, और डायरेक्शन इसकी अपवर्ड होगी क्योंकि ऊपर जो है वो फोर्स ग्रेटर है, तो ये अपवर्डली ऊपर चला जाएगी, ठीक है। अच्छा, और क्या रह गया? नीचे कोई क्वेश्चन नहीं है। ये वाला क्वेश्चन आ गया, ये वाला क्वेश्चन, इससे भी ऊपर एक है। उसने कहा है कि क्रेन इज लिफ्टिंग अ हैवी टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, से क्रेन लिफ्ट कर रही है वेट को। दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ टू ब्लॉक और ट्रैवल अपवर्ड। ब्लॉक ऐसे ऊपर जा रहा है, उसकी वेलोसिटी 3 तक आ गई, फिर कांस्टेंट हो गई, फिर डिक्रीज हो गई। कह रहा है फॉर हाउ मैनी सेकेंड इज द ब्लॉक मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। कितनी देर तक वो कांस्टेंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इधर से लेकर यहाँ तक। तो ये टाइम कितना है कांस्टेंट वेलोसिटी से? 2 से लेकर 18 तक का टाइम। 2 से 18 तक, यानी कि 2 से 18, 18 माइनस 2, यानी कि 16 सेकेंड तक उसने कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव किया है, ठीक है। और क्वेश्चन नहीं, यहाँ तो नहीं है। फिर है कार इज ट्रेवलिंग 10 मीटर पर सेकेंड, ड्राइवर सीज अ डेंजर एंड स्टॉप द कार। द स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ द कार would be smaller if the car had more passenger।
कह रहा है अगर वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, ड्राइवर सीज अ डेंजर, वो उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस कम कब होगा? स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो कम कब होगा? हैड मोर पैसेंजर, जब उसमें पैसेंजर ज्यादा होंगे। नहीं, जब पैसेंजर ज्यादा होंगे तो वो ज्यादा आगे जाएगी, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। फिर कह रहा है हैड वोन टायर, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस, द स्टॉपिंग डिस्टेंस कार वुड बी स्मॉलर, स्मॉलर तो नहीं होगा ना, टायर फटे हुए हैं तो ब्रेक लगने में देर लगेगी। नीडेड न्यू ब्रेक्स, नई ब्रेक हो तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कम होगा, हाँ हो सकता है। वॉज ट्रैवलिंग मोर स्लोली, जब वो स्लो चल रही हो, मोर स्लोली, लेकिन उसने कहा कार की स्पीड तो कांस्टेंट है, तो वॉज ट्रैवलिंग मोर स्लोली, द ड्राइवर वॉज सीन डेंजर एंड स्टॉप द कार, जब वो कार को, तो उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस कम कब हो जाएगा? तो जहाँ जब वो स्लो चल रही होगी तो कम हो जाएगा। बेसिकली जब कार स्लो चल रही होगी तो उसका डिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि स्लो चीज को रोकना जो है वो इजी होता है। अगर एक चीज फास्ट चल रही होती है, तो फास्ट चल रही होती है तो उसको जो है रोकना मुश्किल होता है, वो जरा टाइम ले लेती है। लेकिन एक चीज चल ही स्लो रही है, जो है ही स्लो, तो आप उसको जल्दी के साथ जो है वो रोक सकते हो, अगर वो स्लो चल रही है। तो ये सारी बातें आप, क्योंकि मास ज्यादा होता है ना तो इनरशिया ज्यादा होता है, मास ज्यादा होता है तो इनरशिया ज्यादा होता है, तो इसलिए जो है मास ज्यादा होने से जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। जब वो बढ़ जाता है तो फिर इस तरह से क्या होता है कि गाड़ी को रोकने में डिफिकल्टी होती है। तो अगर वो स्लो चल रहा है तो स्लो चलने वाले को आप इजीली रोक लेते हो, स्लो चलने वाले को आप क्या करते हो, इजीली रोक लेते हो। अच्छा, फिर इसके बाद आप आ जाओ, तो वो कह रहा है एक ग्राफ है ये, तो ये ग्राफ में इसने यहाँ से दिया है कि 10 से वो नीचे आ रहा है, क्यों 2 तक आया है। कह रहा यूज द ग्राफ फाइंड द ड्राइवर्स रिएक्शन टाइम, कितना रिएक्शन टाइम, ये टाइम उसको रिएक्शन लगाए। फिर इसके बाद उसने ब्रेक लगानी शुरू कर दी, तो ये टाइम है उसका इतना क्लियर नहीं है यहाँ पे। 0.5 के बाद एक दो, 0.6 होगा, 0.6 तक लग रहा है ये, तो 0.6 हो गया उसका रिएक्शन टाइम। मतलब ये ऊपर रिएक्शन टाइम उसने लगाया है ना, ये उसके बाद कार को रोका है। फिर है स्टेट 5 डिफरेंस फैक्टर दैट इफेक्ट द स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ द व्हीकल, स्टेट 3 लॉ ऑफ न्यूटन। ये अब आपने बताने हैं, तो ये मैं आपको भेज दूंगा रिटर्न में कि क्या चीजें होती हैं जिससे जो है वो 5, ये मैं रिटर्न में आपको भेजता हूँ, ठीक है। तो इस तरह अगर आप देखो तो आपका पेपर तकरीबन हो गया है। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये मैंने शुरू में सॉल्व किया था, और ये भी हो गया। कैलकुलेट द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ कार ड्यूरिंग फर्स्ट 5 सेकेंड, तो फर्स्ट 5 सेकेंड में 8 हो गया, ये मैंने आपको बताया होगा, आप लिख लेना इसको, ये 8 है। तो ये मेरे से मिस हो गया, मैंने लिखा नहीं है। फिर है ये है केबल है, ठीक है, 0 होगी। वेलोसिटी टाइम, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एट फर्स्ट 2 सेकेंड, तो फर्स्ट 2 सेकेंड में एक्सेलरेशन, वेलोसिटी चेंज, और ये मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, ये सब हो गया, ठीक है। तो बाकी जो दो रह गए वो रिटर्न में मैं आपको भेजता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज।